जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 और कविता है अट नहीं रही है। आइए सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसका सरल और बोधगम्य रूप से कठिन शब्दार्थ सहित व्याख्यान को समझेंगे। आइए शुरू करें। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। आइए अब इसका कठिन शब्दार्थ सहित व्याख्यान को समझेंगे। इस कविता में कवि द्वारा फाल्गुन माह की सुंदरता का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया गया है। फाल्गुन माह हिंदी कैलेंडर में आने वाला एक माह है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और माह के दौरान यह माह शुरू होता है। इस महीने में प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम उत्कर्ष में होती है। इसी माह में होली और पावन त्योहार शिवरात्रि भी आते हैं। इस फाल्गुन माह में प्रकृति पर नए नए पुष्प, कलियां, पत्ते आने लग जाते हैं और जिसकी सुंदरता, जिसकी खुशबू पूरे प्रकृति पर, पूरे वातावरण में फैल जाती है। इस महीने की प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है और कहीं भी नहीं समा पाता है। अर्थात उसकी जो सुंदरता है, उसकी पुष्पों की खुशबू है, वह पूरे वातावरण, पूरे प्रकृति या हम कह सकते हैं पूरी धरती पर फैलने लग जाता है। और साथ ही साथ इस कविता में कवि द्वारा अपने सुंदर और मनोरम शब्दों का प्रयोग करके इस कविता को अत्यंत सुंदर और ललित बना दिया है। आइए अब इसकी पंक्तिवार व्याख्या को समझें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट पट सट, इस प्रकार के जो शब्द कवि द्वारा प्रयुक्त किए हैं इस कविता में, इनका अर्थ है समाना, समाना। ठीक है, तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि इस कविता में यह कहते हैं कि जो फाल्गुन माह है, उस फाल्गुन माह की जो सुंदरता है, आभा, सुंदरता, चमक, वह, या उसका हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि फाल्गुन माह की जो सुंदरता है या उसका जो तन शरीर है फाल्गुन माह का, उसकी सुंदरता समा नहीं रही है, पूरी प्रकृति पर, पूरी धरती पर समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फिर कवि कहते हैं कि यह जो फाल्गुन माह है, जब सांस लेता है, अर्थात जब पेड़ पौधे प्रकृति जब सांस लेते हैं तो हम कहते हैं कि यह जीवित हैं। सांस लेने का तात्पर्य जीवित होना। तो जब कोई चीज़ सांस लेती है तो वह जीवित कही जाती है, या वह उसका जीवन का प्रारंभ हो रहा होता है, या उसमें जीवन होता है। तो उसी प्रकार कहीं सांस लेते हो, यह जो फाल्गुन माह है, वसंत ऋतु है, जब इसका आगमन होता है तो उसी को सांस लेना कह दिया है कवि ने। घर घर भर देते हो, जब इस वसंत ऋतु में नए नए फूल, पत्तियों, हरी हरी पत्तियां लदनी शुरू हो जाती हैं, पतझड़ समाप्त हो जाता है, तो उसकी जो खुशबू है, पेड़ पौधे और फूलों की, रंग बिरंगी फूलों की जो खुशबू है, वह पूरी प्रकृति पर, अर्थात पूरी धरती पर, वातावरण में फैलने लग जाती है और वह घर घर उसकी जो खुशबू है वह फैल जाती है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात जब प्रकृति अपने उन्माद में होती है, अर्थात उसकी सुंदरता चरम उत्कर्ष में होती है, बहुत ज़्यादा सुंदरता फैल जाती है, और तो तब घर घर उसकी सुंदरता फैलने लग जाती है, उसकी खुशबू फैलने लग जाती है, नए नए फूलों की, रंग बिरंगी फूलों की। ठीक है, आगे।
उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फिर कवि कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उस समय ऐसा मौसम हो जाता है, इस प्रकार का वातावरण होता है फाल्गुन या वसंत ऋतु के दौरान, ना ही अत्यधिक गर्मी होती है, ना ही अत्यधिक ठंड होती है, और उस समय जो मनुष्य हैं, लोग हैं, प्रकृति है, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उस समय इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह से भरा हुआ होता है। तो वह कुछ नया करने की उसकी इच्छाएं होती हैं। तो उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक होती है, इतनी मनोरम होती है कि वह जो ऋतु है, जो वह वसंत का मौसम है, महीना है, या हम उसको फाल्गुन माह कह सकते हैं, फाल्गुन माह है, तो वह आकाश में नभ, आकाश में उसकी उड़ने की इच्छा हो रही है। इतनी सुंदरता है कि उसकी जो इच्छा है, वह जो चाहता है कि वह आसमान में उड़े, इस प्रकार से, और पंख उस पर लग जाते हैं, अर्थात प्रकृति पर पंख लग जाते हैं, अर्थात उस फाल्गुन माह के सुंदरता की वजह से प्रकृति पर पंख लग जाते हैं, और वह प्रकृति आसमान में उड़ने की इच्छा जाहिर करती है। उसकी इच्छा होती है कि वह आसमान में उड़े, अर्थात इतनी सुंदरता होती है। इस प्रकार से अपने जो शब्दों का प्रयोग करके कवि ने इस कविता को और अत्यधिक सुंदर, फाल्गुन माह की तरह इसको सुंदर बना दिया है। आइए अब आगे देखें। आइए, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फिर कवि कहते हैं कि मेरा इच्छा है कि यदि मैं आंख भी हटाना चाहूं इस सुंदर प्रकृति से, सुंदर वातावरण से, तो इससे हटाने का मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अर्थात मैं हटाना भी चाहूं तो मेरा मन इससे नज़र हटाने को, चुराने को मन नहीं कर रहा है। अर्थात मैं लगातार इस सुंदरता को देखना चाहता हूँ। इस प्रकार से कवि कहना यहाँ पर चाह रहे हैं, अर्थात यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुंदरता इतनी फैल चुकी है उस ऋतु, बसंत ऋतु में, फाल्गुन माह में, कि उससे आंख हटाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात उस सुंदरता को, उस मनोरम दृश्य को लगातार देखने की इच्छा कवि जाहिर कर रहा है। आगे कहते हैं कवि, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फिर कवि कहते हैं कि जो बसंत ऋतु है, ठीक है, जो बसंत ऋतु है, उसमें क्या होता है कि जो पत्तियों में हरे हरी पत्तियां उगना शुरू हो जाते हैं और वे लद जाते हैं। पेड़ जो होते हैं, पत्तियां जब नई नई पत्तियां आती हैं, बौर आता है आमों में, तो वो क्या होता है, पेड़ अपने आप में लदना शुरू हो जाता है, उसमें भार आ जाता है, ठीक है। और कहीं हरे कहीं लाल, जो वो पत्तियां हैं, कहीं तो हरी हरी दिखाई देती हैं, कहीं लाल दिखाई देती हैं। अब इसको समझना जरूरी है कि हरी और लाल पत्तियां कैसे। तो हरी पत्तियां वे पत्तियां हैं जो नई नई खिल रही होती हैं, नए नए पत्ते जब निकलते हैं तो उसमें हरे होते हैं, और लाल पत्तियां वे पत्तियां हैं जो सूख जाते हैं, जिनका समय हो चुका होता है। जब पतझड़ का मौसम होता है तो पतझड़ में क्या होता है, पत्तियां लाल होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो सूखकर हवा के साथ गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी को कहा है कवि ने कि कहीं हरी पत्तियां हैं उस मौसम में पेड़ों में, और कहीं लाल पत्तियां हैं जो सूख के लाल हो चुकी हैं। तो वो क्या है, पूरी पेड़ों पर, पेड़ पौधों पर लदी हुई हैं। आगे, कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। फिर कवि कहते हैं कि जो उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, ये हमेशा ध्यान रखें, याद रखें, आप याद कर लें कि उर का अर्थ है हृदय, ठीक है। तो हृदय में क्या है, जो प्रकृति की जो इस प्रकार से सुंदरता छा जाती है, इस प्रकार से प्रकृति में नए नए फूल, रंग बिरंगे फूल, हरे पत्तियां, लाल पत्तियां, तो एक रंग बिरंगी मौसम हो जाता है, पूरी प्रकृति रंग बिरंगी हो जाती है, धरती। तो उस पर क्या है, कवि इस प्रकार से उसकी तुलना कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है कि प्रकृति ने फूलों की जो माला है, जो फूल खिल चुके हैं पूरी पृथ्वी पर, उसकी जो माला है वह उसने अपने गले में धारण कर लिया है। मानवीकरण कर रहा है, ध्यान रखना बेटा, अलंकार है मानवीकरण। तो प्रकृति ने अपनी जो सुंदरता है, फूलों की जो माला है, उसे अपने गले में धारण कर लिया है, और जो उसकी उस फूलों की जो माला है, अर्थात फूलों की जो खुशबू है, उससे क्या है, मंद गंध, अर्थात धीमी धीमी गंध, सुगंध, खुशबू वो फैल रही है और घर घर में फैल रही है। तो इस प्रकार से कवि इसकी तुलना, मानवीकरण यहां पर कर रहे हैं। आगे, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फिर कवि कहते हैं कि पाट पाट, जगह जगह, जगह जगह, ठीक है, इधर उधर, शोभाश्री अर्थात सुंदरता, ठीक, पट नहीं रही है, अर्थात मैंने कहा ना, सट पट अट, इसका अर्थ समाना, अर्थात तो जो सुंदरता है इस प्रकृति की, इस वातावरण की, इस फाल्गुन माह की, वह शोभा, जो क्या है, सुंदरता है, वह
समा नहीं रही है, अर्थात वह जो सुंदरता है, जो वसंत ऋतु या फाल्गुन माह की, वो इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा है, जो उस प्रकृति में समा नहीं पा रही है। अर्थात सुंदरता ज़्यादा है और प्रकृति छोटी पड़ गई है, नेचर कम पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, और उसकी जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इस प्रकार से कवि कविता की सुंदरता, फाल्गुन माह की सुंदरता का मनोरम और सुंदर चित्रण करते हैं। आशा करता हूँ कि यह कविता आपके समझ में आ चुकी होगी, और एक दो बार अवश्य देखेंगे तो पूर्ण रूप से यह समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।